ये भी ठीक है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत गंभीर स्थिति है, संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि पिछले प्रवक्ताओं ने भी बोला है, मैं पहले से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर से श्री ओम बिरला जी के प्रति मेरा कोई आक्रोश या कोई विरोध नहीं है। सर, देयर इज नथिंग विच इज ड्रिवन आउट ऑफ पर्सनल ग्रीवांस, but it's certainly our expectations of the honorable chair and the values and principles of fairness and impartiality with which it should be integral to its functioning. Sir, काफ़ी चर्चा already हो चुकी है, so now let us cut the long story short and come straight to the point. The problem, Speaker sir, is that there is hardly any democracy left in this country, be it social, be it religious, be it electoral, be it political, or be it parliamentary. Or should I say that it is practiced only when it is most convenient to the ruling party. सर, 2014 के पहले सदन कैसे चलता था उस पर मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं तब वहाँ थी नहीं. But in the past 2 years, I have seen ideologies being sidelined, opinions being crushed, and voices of the opposition being throttled in broad daylight in this country and within the four walls of this august house. हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है. पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा. क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे. सर, देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट. एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन. और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952. 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली. 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे. सर, ये सिर्फ विपक्ष का, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए. सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं. 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ. क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो. अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है. और जब मैं जिम्मेवारी जो मिली है उसके तहत, और जिम्मेवारी न मिलती तो भी देश के लिए जीना तुमने सीखा है. हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं. एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है. और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी. ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है. अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था. किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये. आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए कोई
अनुभव मेरा बहुत पुराना है। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। हमने, नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे, एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी।